स्थिति करण, स्थित करना। क्या करना? स्थित करना। किसको कहाँ पर स्थित करना? जो धर्म से डिग रहा हो उसे वापस धर्म में स्थित करना। रत्न शापकाचार में भी समंतभद्र स्वामी ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों का बहुत अच्छा वर्णन किया है। चलताम धर्म वत्सलई, कोई धर्म से चल रहा हो, हट रहा हो, तो वात्सल्य के कारण, स्वार्थ के कारण नहीं, वत्सलाम कहा, वत्सलाम यानी वात्सल्य शब्द का प्रयोग किया है। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? अरे बोलिए ना। माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। नहीं, और कोई बताए? अपनापन। किससे? भक्त का भगवान से। भगवान को तुम्हारे वात्सल्य की जरूरत ही नहीं है, अपनेपन की जरूरत ही नहीं है भगवान को। भगवान तो आत्मा के ध्यान में लीन है। तुम करो भक्ति तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, तुम रिश्ता जोड़ो तो ठीक है, नहीं जोड़ो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क हमें पड़ रहा है। चलिए और बताइए, वात्सल्य का क्या मतलब होता है? चलताम धर्म वत्सलई। हाँ बोलिए, अरे बोलिए ना। हैं? वात्सल्य का क्या मतलब? शब्द तो सुना होगा, सुना तो है, कभी कभी प्रवचन में सुन लेते हैं, कभी कभी साधु संत कह देते हैं वात्सल्य भाव रखना चाहिए, मतलब नहीं पता है। तो मतलब किसका पता है? जिस चीज से मतलब होता है उस चीज का मतलब पता है, और जिस चीज से मतलब रखने की जरूरत नहीं है उस चीज से मतलब, उसका मतलब नहीं पता है। वात्सल्य का मतलब होता है जैसा गाय का बछड़े के प्रति प्रेम होता है, माँ का बेटे की तरह नहीं बताया है, गाय का बछड़े के प्रति बताया है। गाय अपने बछड़े से बहुत प्यार करती है, और गाय का जो प्रेम होता है बछड़े के प्रति, उस प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। क्या स्वार्थ नहीं होता है? ऐसा नहीं है जैसे माँ का बेटे के प्रति प्रेम होता, मेरा बेटा बड़ा होएगा, मेरे बेटे की बहू आएगी, गरम गरम रोटी खिलाएगी, मेरे पैर दबाएगी, अब पता नहीं गरम गरम रोटी खिलाएगी या खरी खोटी खिलाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो माँ यदि अपने बेटे की सेवा कर रही है तो बिना स्वार्थ के नहीं कर रही है, उसमें भी स्वार्थ है। बच्चे को जन्म दिया है उसमें भी स्वार्थ है, अपेक्षा है, मेरा बेटा राजा बेटा है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, फिर मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, ये तो मेरे बुढ़ापे की लाठी है। भूल जाना अब, ये बात तो पहले फिर भी चलती थी। अब तो जैसे चिड़िया होती ना, जब चिड़िया का बच्चा छोटा होता है तो चिड़िया दाना लाती है बाहर से और अपने बच्चे के चोंच में डालती है, फिर बाहर उड़ के जाती है, फिर बच्चे के चोंच में डालती है, तो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, तो धीरे धीरे वो उड़ना सीख जाता है, और जैसे ही वो उड़ना सीखता है वैसे ही अपना घोंसला बना लेता है। कुछ समझ में आया? जैसे ही बच्चे के जरा से योग्य हुए कि बस वो उड़ गए, अब वो तुम्हारे पीछे रहने वाले नहीं है, अब वो तुम्हारे प्रभाव में रहने वाले नहीं है। कहाँ गए उड़ के? कोई विदेश चला गया उड़ के, कोई पुणे चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई साल में 1 बार आ रहा है, कोई साल में 2 बार आ रहा है, कोई 5 साल में 1 बार आ रहा है। अब तो दिमाग में बेटा है, बेटा है नहीं है, दिमाग का बेटा रह गया है।
अरे बोलिए ना। जैसे रिश्तेदार हैं, मोबाइल का बेटा मान लो। हाँ हाँ, जैसे मोबाइल में बस वीडियो कॉल हो जाती है, तो वो वीडियो कॉल का बेटा है। अब वो रहता तो वहां है, अब वो तुम्हारे काम का नहीं, बस भाव में बेटा है कि मेरा बेटा है, बस। और बहुत से परिवार में तो ऐसा सुनने को भी मिलता है कि बड़ी कोठी है, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे विदेश में हैं, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है। बेटे से कहो तो मम्मी मैं कैसे आऊं, मुझे छुट्टियां नहीं मिलती हैं, मैं नहीं आ सकता। यदि पैसा पैसा कहो तो वो भेज देते, नहीं बेटा वो तो मेरे पास है, बेटे की जरूरत है। तो वर्तमान में तो वो जो बेटे जन्म जिनको जन्म दिया आपने, वो भी बुढ़ापे की लाठी। नहीं, सबके साथ ऐसी बात नहीं है, बहुत से पुण्यवान ऐसे भी होते हैं, उनके साथ उनके बेटे भी रहते हैं, उनके बहू भी रहते हैं, उनकी सेवा भी होती है, आज्ञाकारी बेटा भी होता है ना। आजकल तो घर में कितना बड़ा भी व्यापार हो, एक नौकरी करने का फैशन चल गया है। घर में बढ़िया दुकान है, बढ़िया मकान है, बढ़िया व्यापार धंधा चल रहा है, अब बेटा तो एक ही है। पहले तो भाई 4 होते थे, 8 होते थे, तो एक चला जाए देश की सेवा के लिए, एक 2 को कर दिया समाज की सेवा के लिए, है ना, और एक को कर दिया गांव की सेवा के लिए, तो भी एक आध अपने लिए बची जाता था। अब वो होता ही एक है, ना वो देश की सेवा करता है, ना वो समाज की सेवा करता है, ना वो माँ बाप की सेवा करता है, वो किसी की सेवा नहीं करता, वो उड़ जाता है, वो चला जाता है, वो किसी की सेवा नहीं करता है। तो बेटा होता ही एक है। तो वर्तमान समय की स्थिति बड़ी एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में आ रही है, क्रांतिकारी परिवर्तन चल रहा है। वो एक बेटा है, वो ना धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, ना वो तुम्हारे घर की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, ना वो देश की परंपरा को संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। वो तो केवल नौकरी करने के काम आ रहा है कि कंपनी में नौकरी कर लूं, बहुत बढ़िया कंपनी है, बस कंपनी देखते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी का नाम होना चाहिए, कंपनी कैसी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम होना चाहिए, भाई इस कंपनी का बहुत नाम है, मेरा बेटा ना उसमें नौकरी करता है। अब पिता चाह रहा है बेटा तू मेरे साथ रह, जो मेरा व्यापार है उसे संभाल। और घर में इसी बात के लिए 1-2 साल झगड़ा बना रहता है। वो कहता है मैं नौकरी करूंगा, और पिता कहते बेटा मेरे साथ रह। फिर वो अपनी इच्छा पूरी करता है, वो पिता की इच्छा पूरी नहीं करता है। और बहुत से बेटे तो ऐसे होते हैं कि कितना अच्छा व्यापार चल रहा हो पिता का, लेकिन नहीं, मुझे तो अपना व्यापार करना है, पैसा दो मुझे तो। अरे बोलिए ना, है ये स्वार्थ की भावना, स्वयं की भावना इतनी अधिक हो गई है कि वो ना धर्म को देखता है, ना परिवार को देखता है, ना माता पिता के प्रेम को देखता है, वो किसी को नहीं देखता है। इसीलिए आचार्यों ने वात्सल्य में जो उदाहरण दिया है, वो माँ बेटे का उदाहरण नहीं दिया है, गाय बछड़े का उदाहरण दिया है। अभी आएगा भी 8वें अंग में, वात्सल्य अंग में आएगा कि अपनी गाय को अपने बछड़े से कोई स्वार्थ नहीं है कि मेरा बेटा बड़ा होएगा, मुझे हरी हरी घास खिलाएगा, मेरे पैर दबाएगा, और उससे कोई स्वार्थ नहीं है, उसका तो केवल प्रेम है जो अपने बछड़े पर बरस रहा है। तो जब स्थितिकरण करने की बात आई है, तो स्थितिकरण करने के लिए कहा है कैसे करना, वात्सल्य पूर्वक करना, कोई स्वार्थ मत रखना, बदले की इच्छा मत रखना। तो जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती बेटा बारिश का मौसम है, केला नहीं खाना, जुकाम हो जाएगा, कहती है कि नहीं कहती है। इस समय पर मौसम परिवर्तन का समय चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है? टर्निंग पॉइंट। मैंने एक किताब लिखी है, आपने पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपके पास है कि नहीं है। टर्निंग पॉइंट एक किताब लिखी है।
टर्निंग पॉइंट बड़ा खतरनाक होता है। जैसे आप पहाड़ों पर कभी गए हों तो वहाँ लिखा होता है नागिन मोड़, संभल कर चलिए वरना डस लेगी। पढ़ा आपने कभी? पहाड़ों पर गए हैं तो वो जब जैसे ही मोड़ आता है तो गाड़ी धीमी कर लेते हैं, भाई मोड़ आ गया, जरा गाड़ी धीमी कर ले। और सीधे रास्ता हो तो गाड़ी फिर स्पीड में चलती है ना। तो मोड़ आया है, इसका मतलब यहाँ से कहीं और रास्ता जा रहा है, तो वो हो गया टर्निंग पॉइंट। ऐसे ही जीवन के भी 3 मोड़ होते हैं। एक होता है जब बचपन से किशोर अवस्था आती है, 14 वर्ष की उम्र में, 14-15 साल की उम्र में किशोर अवस्था आती है। उस समय भी आदमी किसी की नहीं सुनता, वो बच्चा किसी की नहीं सुनता, बस जो उसे करना है, मम्मी आप बार बार मत कहा करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, पानी मत पियो, ठंडा पानी मत पियो, फ्रिज का पानी मत पियो, ऐसा मत कहा करो। फिर ऐसे बच्चे जो होते ना, वो बहुत जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। बोलिए हाँ या ना है? अब ये मौसम परिवर्तन का समय चल रहा है, मम्मी कह रही बेटा पंखा इतना तेज मत चला, मौसम बदल रहा है, अब जुकाम हो जाएगा तुझे, तो इतने तेज पंखे में मत सो, बीमार पड़ जाएगा। वो नहीं मानता, फिर होता क्या है? अरे बोलिए ना, अब आ गया बुखार है, उल्टी पलटी और भी चीजें। खाने पीने में सावधानी, यदि मोड़ पर सावधानी नहीं रखोगे तो एक्सीडेंट, और मौसम परिवर्तन पर सावधानी नहीं रखोगे तो बीमार। ठीक है ना? अब आपने देखा होगा कि जब मौसम परिवर्तन होता है तो कीड़े पैदा होते हैं। जब एक मौसम होता, तीव्र गर्मी आ जाए कीड़े नहीं होंगे, तीव्र सर्दी आ जाए कीड़े नहीं होंगे, और पूरी बारिश ही बारिश चलती रहे तो भी कीड़े नहीं होंगे। कीड़े कब होंगे? जब 2 मौसम मिलते हैं। टर्निंग पॉइंट यानी वो शक्ति का समय होता है। उस समय जैसे गर्मी आ रही है, सर्दी जा रही है, अथवा गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है, तो उस पॉइंट पर गर्मी भी है और सर्दी भी है। अब उस पॉइंट पर यदि सावधान नहीं हुए तो निश्चित ही, जैसे पहाड़ के मोड़ पर सावधान नहीं हुए तो एक्सीडेंट की संभावना है, ऐसे मौसम के मोड़ पर सावधान नहीं हुए तो बीमारी की संभावना है। और भी आप देखिए, जीवन का मोड़ है, जब जीवन के मोड़ पर यदि बच्चा सावधान ना रहे तो उसके लिए भी 2 रास्ते जाते हैं, एक अच्छा रास्ता, एक बिगड़ने का रास्ता। यदि सावधानी रख ली, यदि इस उम्र में माँ ने अपने बेटे को संभाल लिया तो वो सही रास्ते पर चला जाएगा, और फिर आगे जो रास्ता मिलेगा फिर नहीं भटकने वाला है। लेकिन यदि मोड़ पर सावधान नहीं किया, युवा अवस्था आई, किशोर अवस्था जा रही है, तब सावधान नहीं हुए तो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की संभावना है। तो इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। जैसे कि सामयिक करते हैं, सामयिक करने के लिए पता कौन सा समय बताया है? कहते हैं ना 3 बार सामयिक करना चाहिए, है ना? 3 बार सामयिक करना चाहिए। कब करते हैं? संध्या बेला। आप शाम को कहते हो संध्या, लेकिन ये संध्या बेला दिन में 3 बार होती है। रात जा रही है, सुबह आ रही है, सुबह जा रही है, दोपहर आ रही है, शाम दिन जा रहा है, रात आ रही है। इसके बीच का जो पॉइंट होता है, ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, इस समय में कहा है सामयिक करना चाहिए। भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरती है ना, वो भी इसी टर्निंग पॉइंट में खिरती है। इसको कहते हैं संध्या बेला। और इस समय में कहा जाता है सिद्धांत शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, ये सामयिक का समय है, इसमें ध्यान करना चाहिए। विदेह क्षेत्र में इस समय पर भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है और उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। आप सामयिक में ध्यान में बैठो तो वो आप पर असर करेंगी। और यदि आप जैसे एंटीना हिल रहा हो तो चित्र नहीं आते हैं, और एंटीना स्थिर हो तो टीवी में चित्र सही आते हैं। ऐसे ही
बिल्कुल शांति से बैठकर सामायिक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस दिव्य ध्वनि का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो इसको कहते हैं संध्या बेला टर्निंग पॉइंट। बात समझ में आई कि नहीं है? तो टर्निंग पॉइंट पे जो संभल गया वो एक्सीडेंट से बच गया, और जो टर्निंग पॉइंट पर नहीं संभला वो एक्सीडेंट की चपेटे में आ गया। अब वो चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे गाड़ी वाला हो, चाहे जीवन वाला हो, चाहे जीवन को सुधारने वाला हो, चाहे जीवन को सुधरने वाला हो, कोई भी मोड़ हो, हर मोड़ पर सावधान होना जरूरी है। नजर हटी, अरे वाह, आप तो बड़े समझदार हैं, आपको तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हैं? तो नजर हटी और दुर्घटना घटी। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि जब ये बच्चा 12-13 साल से 14-15 साल की उम्र में आता है तो माँ को उसका पॉकेट जरूर चेक करना चाहिए। अब आप कहोगे अच्छा बच्चों की भी पॉकेट चेक करें? हाँ, उसकी पॉकेट में क्या निकल रहा है उससे ये पता चलता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है। बच्चों का, लड़कियों का बैग चेक करो, उनकी कॉपियां चेक करो, और उनके सामने मत करो, उनके सामने करोगे दोबारा वो सावधान हो जाएंगे। उनका मोबाइल चेक करो, अरे बोलिए ना, अपने मम्मी, अच्छा लॉक लगा देते हैं, ओहो इतनी चोरी माँ बाप से। आई कांटेक्ट होता तभी वो खुलता वो मोबाइल, और कोई देखेगा तो खुलेगा ही नहीं। ओहो, ये बच्चे तो बड़े गड़बड़ हैं। अपने और फिंगर का भी होगा कि मेरे ही फिंगर से खुलेगी और किसी के फिंगर से नहीं खुलेगा। अच्छा, छोटी उंगली से, ओहो, छोटा काम करने के लिए छोटी उंगली प्रयोग करनी पड़ती है, और बड़ा काम करने के लिए बड़ी उंगली प्रयोग थंब प्रयोग करना पड़ता है। तो ये छोटा काम है इसलिए छोटी उंगली लगा रहे हैं। हाँ, कभी भी माँ बाप से अपने मोबाइल में भी कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। यदि ये मोबाइल देख रहे, जरा इनका छुड़ा के देखो, ऐसे खींचते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। कई बार मैंने, हाँ, आके बताते हैं इनके मम्मी पापा, बोले ये छूने नहीं देते अपना मोबाइल, पता नहीं इनने क्या राज छुपा रखा है। छुपाने का क्या मतलब है? कुछ गड़बड़ है। छुपाने का क्या मतलब है? कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है? तुम्हारे ही गड़बड़ है, मम्मी पापा का गड़बड़ नहीं है। जो करेगा सो भरेगा। छुपा लो, तुम्हारे छुपाने से छुपने वाला कभी तो सामने आएगा, किसी दिन तो सामने आएगा। तो बंधुओं, स्थितिकरण, यदि आपको अपना स्थितिकरण करना है तो कम से कम अपने माँ बाप से झूठ मत बोलो। आज सबसे ज्यादा झूठ किससे बोलते हैं? माँ बाप से झूठ बोलते हैं। यदि घर में रहते हो तो माँ बाप से मत बोलो, और गुरु के पास रहते हो तो गुरु से मत बोलो। और गुरु से तो बोलना ही नहीं चाहिए, चाहे घर में रहो चाहे कहीं रहो, गुरु से तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। गुरु से झूठ, मित्र से चोरी, और कछू नहीं तो थोड़ी थोड़ी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी, कुछ ना कुछ तो उसका साइड इफेक्ट निकलेगा ही निकलेगा। तो बंधुओं, स्थितिकरण, स्थित कर देना। आपके बेटे ने नियम लिया, मम्मी मैं 1 महीने तक रात में नहीं खाऊंगा। 4 दिन निकले, 5 दिन निकले, 6वें दिन मम्मी भूख लग रही है। अब मम्मी उसको डांट पिला रही है, 10 बार कहा था नियम मत लिया कर, अब मांग लिया ना तूने रोटी, अब लग गई ना भूख तुझे। बोलिए ऐसा करते कि नहीं करते? मना करती हूँ, मानता नहीं है, नियम मत ले, नियम मत ले। ये सही है बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, भूख लगी ना, चल दूध पी ले, एक सेब खा ले, रोटी नहीं खाना, तेरा नियम है ना, तूने नियम लिया ना, रोटी नहीं खाना।
तू सेब खा ले, दूध पी ले, फिर कल जो कुछ हो कल खा लेना, और कल शाम को अच्छे से खाना खाना ताकि तुझे रात को भूख ना लगे। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि 10 बार मना करते नियम मत लिया कर। एक सम्यक दृष्टि माँ है और एक मिथ्या दृष्टि माँ है। मिथ्या दृष्टि माँ उसे धर्म से डिगा रही है, ये नहीं कह रही है कि तू नियम लिया कर, पालन मैं करवाऊंगी, कोई बात नहीं बेटी, कल से अच्छे से खाना खा लेना, कल मैं तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगी, पेट भर के खाना, तुझे भूख नहीं लगने दूंगी। और एक है कि अगले बार से नियम बिल्कुल मत लेना। एक माँ ये है। तो यहाँ कौन सी वाली माँ बैठी है? पहली वाली। ओहो हो हैं? अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाओगे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें धर्म सिखा दिया और तुमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, तो समझना कि तुमने दुनिया से लिया और तुमने दिया नहीं। जैसे इस दुनिया से धन इकट्ठा करते हो, अपने बेटा बेटी को देते हो, ऐसे धर्म जो तुमने लिया है वो धर्म भी बेटा बेटी को दो। और यहां तक की शर्त रख दो कि बेटा इस धन का बंटवारा तब होगा जब तू धर्म का बंटवारा करेगा। ये धन तुझे तब मिलेगा जब तू धर्म लेगा साथ में मेरे। ये धन उस बेटे को मिलेगा जो रोज अभिषेक करेगा, रोज पूजा करेगा, रोज पाठ करेगा, अष्टमी चतुर्दशी एकासन करेगा। मैं धन उसे दूंगा क्योंकि मैं धन के साथ साथ धर्म भी दूंगा। यदि आप ऐसा धन बेटे को देते हैं तो वो धन बेटे के आत्मा को भी सुख पहुंचाता है और बेटे के जीवन को भी सुखी बनाता है। और केवल धन ही अकेले आप देते हो तो वो उसके जीवन को सुखी करने वाला नहीं है। जरूरी नहीं कि वो धन कहाँ पहुंचे, वो धन खाने के काम आए, कि वो धन कोर्ट कचहरी में पहुंचे, कि वो धन अस्पताल में पहुंचे, कुछ नहीं पता है। वो धर्म के साथ में धन दोगे तो उसके काम भी आएगा, उसका दान भी करेगा, मंदिर भी बनवाएगा और अच्छे काम में भी लगाएगा। इसलिए अपने बच्चों को धन के साथ साथ धर्म जरूर देना। लड़की की शादी करते हो, दहेज देते हो, जिनवाणी दी कि नहीं दी? शास्त्र दिया कि नहीं दिया? सोने चांदी के आभूषण के साथ में पूजा के चांदी के बर्तन दिए कि नहीं दिए? बेटा ये जिनवाणी है और ये चांदी के बर्तन हैं, इससे तुझे पूजा करना है। और जब तू ससुराल जाएगी तो वहां पाठ भी करना, पूजा भी करना, एक माला और जाप भी दो उसे कि बेटा माला भी फेरना, एक शास्त्र भी दो उसे कि बेटा स्वाध्याय भी करना। यदि सम्यक दृष्टि माँ होती है तो धन के साथ साथ धर्म का भी ध्यान रखती है। तो यहाँ कितनी कौन तरह की माताएं बैठी हैं? पिता और माता है क्या? अच्छा मिलावट है क्या? बस ये टर्निंग पॉइंट, खतरनाक मोड़। बेटा धन ज्यादा ले ले, धर्म कम ले ले। धर्म की तो बात ही नहीं बेटा, तू दुकान जा। मैं जा रहा हूँ वहाँ जो संजय जी ने यहाँ मंदिर बनवाया है, वेदी प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, तो मैं तो चला जाता हूँ सोनागिर, तू दुकान चला जा। पत्नी कहेगी देखो जी आप जाओगे तो कितना दुकान का नुकसान हो जाएगा, ऐसे करो मैं चली जाती, आप तो यहीं रहो। हाँ हो सकता कुछ पत्नी ऐसी भी हो, नहीं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कि ऐसी पत्नी भी हो, है ना। कर्मों के उपशम का, शरीर में दम का और लेने में एक एक नियम का, खेत में धान का, शादी में पान का और होने वाले विधान का, पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का और भगवान को वेदी पर विराजमान करने का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का, चिड़िया की चोंच का, नेता के लिए पहुंच का और आने वालों में सिरौंज का, और मैनपुरी स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में मैनपुरी का, भोगांव नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में भोगांव का, अलीगढ़ नहीं करने में गड़बड़ का,
वृक्षों में बड़का और आने वालों में अलीगढ़ का। भिंड पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड का और आने वालों में भिंड का। गाड़ियों में तवेरा का, कुत्तों में झबरा का और आने वालों में डबरा का। फिरोजाबाद खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में जसवंत नगर का। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में रानी के ताल का। गुना अनाज में चना का, पेड़ में तना का और आने वालों में गुना का। 29 अक्टूबर को हमारे गुरुवर आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की स्मृति में यहाँ पर एक सिंहरथ मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। 1994 28 मार्च को इसी सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर अद्वितीय, अनुपम और इतिहास का प्रथम और आखिरी सिंहरथ इस धरती पर चला था। तो उसी की प्रतिकृति गुरु जी की स्मृति में यहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है, सिंहरथ मंदिर गुरु उपासना केंद्र। तो 29 अक्टूबर को भी आप लोग अवश्य आएं ताकि हम अपने गुरुवर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, क्योंकि हम गुरु के लिए और ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी स्मृति में जो कर पाए बस ये उनके लिए ही होगा। तो आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी के चरणों में नमस्कार करते हुए यही भावना भाते हैं कि उनका आशीर्वाद जितने भक्त हैं, जैसा पहले भक्तों पर बरसता था, आज भी उनके भक्तों पर आशीर्वाद बरसता रहे। आप उनको स्मरण करें, आपके साथ चमत्कार होगा। निर्मितं वीतिरागे रत्नपाषाण धात्वीन्द्राकारं च सिद्धानां बिम्बं संस्थापये मुदः। ओम हिराम प्रेम ब्रह्मरात्स्य उषा अष्टादशकोशरहिताय सक्षद्वारपुरसहिताय अनंत चतुष्टय मंडिताय दिग्धय कर्म बीजाय सौम्याय शांताय मंगलाय श्री सुपार्श्वनाथ जिन बिंब वेदिकायां सिंहासने व कमलासने व स्थापिनं करोमि। बोले श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की। धन्य हो गए। शुरुआत में आए थे, फिर ये जंगल में मंगल बना दिया माता जी ने। अने ऐसी प्रभावना है मुनीश्वर स्वामी की कि सब सुखी हो जावे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जावे। यहाँ का ये बांधकाम बहुत अच्छा है, सुंदर है, नयन रम्य है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। मैं आप सबको और माता जी को मेरी तरफ से प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक बस देहरादून से हम लोग यहाँ यात्रा पे आए हैं, एक बस को लेके, और जितनी सुंदर व्यवस्था माता जी के इस धाम पे भगवान मुनि सुब्रत नाथ भगवान के स्थान पे हुई,
मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा स्थान ऐसा नया बना हो। स्वस्ति भूषण माता जी ने हमारे देहरादून में भी 2 चतुर्मास किए थे और हमारे माजरा मंदिर में भी यहाँ चतुर्मास उन्होंने किया। माजरा मंदिर के हमारे अध्यक्ष भाई दिनेश जी, संरक्षक हमारे अनिल जी और सभी लोकेश जी और विनोद जी जो हमारे जैन समाज देहरादून के पूर्व अध्यक्ष हैं, हम सब यहाँ पे हैं और बड़ी खुशी और बड़ा मन को सुकून यहाँ धाम में आके मिला। मैं एक बार दोबारा हम सभी देहरादून वासियों की ओर से माता जी के चरणों में सत सत वंदन करते हुए माता जी का आशीर्वाद के लिए अपेक्षा से यहाँ पहुँचे और भगवान के आशीर्वाद के लिए दोबारा से सभी लोगों को जो यहाँ के व्यवस्था करने वाले हैं, जो पंडित जी हैं, जितने कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छा धाम यहाँ डेवलप किया। उसके लिए प्रभु से प्रार्थना है कि वो ऐसे और धाम डेवलप करें जिससे कि समाज का आगे आने वाला भला हो। एक समय था पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज के अलावा कोई दूसरा समाज नहीं था। आज हम अल्पसंख्यक हैं तो निश्चित तौर पे हमें काम करने की आवश्यकता है। हम जैन जहाँ भी हैं और जिस रूप में भी हैं, हम अपना अधिक से अधिक योगदान दें ताकि हमारे मंदिर, हमारे और संस्थाएं खड़ी हों। मेरे को यहाँ आने के बाद माता जी का कर्ज चुकाया है मैंने और साल भर से बहुत कोशिश कर रहा था यहाँ आने की कि मैं अपने परिवार के साथ आऊँ और आज अपने परिवार के साथ आया हूँ। दोस्तों के साथ तो नहीं आ पाया, अभी दोस्तों को भी लाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ मेरी इच्छा है कि कम से कम भी दोबारा आऊँ तो कम से कम 1 हफ्ते रुकूँ और हार माता जी को, इनको सबको हार देने का आनंद लूँ और अपन लोग यहाँ आते रहें, जो सबको आनंद मिल रहा है। ऐसे हिंदुस्तानी दुनिया के सारे श्रावकों को, जैन श्रावकों को जो जैनों का नियम पालन करते हैं, उनको भी यहाँ पर आने के बाद में ये मालूम पड़े कि यहाँ पर कितना जैनियों के नियम पालन करने में कितना आनंद मंगल होता है। मुझे आज यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है। मैं कब से सोच रही थी कि अब मेरी उम्र ख़त्म हो रही है कि मैं पता नहीं यहाँ के दर्शन कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और सब बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे से दर्शन कराए हैं और मेरा मन बहुत खुश है। बहुत, मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। मेरे लिए अपनी दादी के साथ यहाँ आना, यात्रा करना, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। और फिर अभिषेक और शांति धारा करने का मौका भी मिला, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ एंड पूरे परिवार को भी। आज से 5-6 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, तब एक प्रेरणा लेके आया था। मैं सारे परिवार को, जब ये मंदिर बन जाएगा तो मैं पूरे परिवार को लेकर आऊँगा। यहाँ आकर जो अनुभूति हुई है वो परिकल्पना से बाहर है। मैं भगवान से यही कर रखा हूँ कि मैं पुनः हमेशा सारे परिवार को लेकर हर वर्ष यहीं आता रहूँ। और मेरी मम्मी की यह हार्दिक इच्छा थी कि एक पूरे परिवार को लेकर मैं यहाँ आ सकूँ। बात कहना चाहती हूँ, मेरे पैरों में इतना दर्द था कि मैं चल नहीं पा रही थी, पर यहाँ आने के बाद में मेरे पैरों का दर्द एकदम खत्म हो गया है। इससे चमत्कार से और ज्यादा क्या हो सकता है। बोले मुनीश्वर भगवान की जय। जय जिनेन बंधुओं, एक महासौभाग्य, परम सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। आने वाली 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेता गुरुमा गण्य स्वस्ति भूषण माता जी के 54वें अवतरण दिवस के पावन अवसर पर इस स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन आंगन में मुनीश्वरनाथ भगवान की छत्र छाया में एक विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, एक नेत्र चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी तरह की बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। बंधुओं, पूज्य गुरुमा जिन्होंने अकेले ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज जहाजपुर में जहाज मंदिर बना, जो विश्व की अद्वितीय अनुपम अलौकिक धरोहर बन चुका है। हम अकेले ही चले थे राहे मंजिल पे, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया।
आज मुनीश्वरनाथ भगवान के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये बाबा का अतिशय है और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की साधना और तपस्या का फल है। बंधुओं, ऐसी गुरु माँ के जिनके वात्सल्य से लाखों भक्त जब एक बार आते हैं, पूज्य माता जी के दर्शन करते हैं, तो उनके ही होकर रह जाते हैं, स्वस्तिमय हो जाते हैं। ऐसी पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के अवतरण दिवस पर स्वस्ति धाम जहाजपुर में 1 नवंबर को जो विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर और आई कैंप है, उसमें आप पधारें, शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज